साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सभी संत महात्मा, सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे। मैं माता जी से यही अरदास करता हूँ। और साथ संगत जी वीडियो पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। हम लोग इतना लालच भरते चले जाते हैं, इतना गुरु से मांगते चले जाते हैं, कोई चीज नुकसान कर जाता है। इच्छा से ज्यादा मांगते हैं तो अपने को नुकसान करता है। साथ संगत जी, ऐसी एक कहानी है। एक गरीब व्यक्ति सत्संग जाता था, उदास रहता था, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं, और सत्संग से आता था, निराश होकर घर पे आता था। एक दिन गुरु जी की नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ गई और गरीब व्यक्ति के पास गुरु जी आए और बोले, आप बहुत निराश हो, क्या बात है? बोला, गुरु जी बहुत गरीब हूँ, कुछ धन दौलत मिल जाता और मैं भी अपना घर और बना लेता। मेरे पास खाने के लिए भी वांदा है, जो कमाता हूँ खाता हूँ, घर झोपड़ी का घर है, और मेरा यही एक तमन्ना है, कुछ मुझे भी धन दौलत मिल जाए, मैं घर और बनवा लूँ, और बस यही मैं चाहता हूँ। गुरु जी बोले, और आगे लालचा है तो और बता दो कि आपको और लालच है, क्या चाहते हो, और कुछ चाहते हो वो भी बता दो, जो बाद में कोई पछतावा न रहे। कहे, नहीं गुरु जी, बहुत गरीब हूँ, बस इतना ही चाहिए हमको, मेरा अच्छा सा मकान बन जाए, कुछ धन दौलत मिल जाए, अपना कारोबार शुरू कर दूं। कहें, ठीक है भाई, जब आप इतना ही बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको उससे ज्यादा भी दे सकता हूँ। गुरु जी ने 4 मोमबत्तियां मंगाया और बोला, ये देखो, पहला मोमबत्ती जलाना, पूरब की तरफ चल देना, और जाते जाते जहां मोमबत्ती बुझ जाएगा वहीं पे आपको धन दौलत मिल जाएगा। और दूसरा जलाना तो पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ जाना, और पश्चिम की तरफ जाना, जहां मोमबत्तियां बुझ जाएगा वहां पे देखना आपको धन दौलत मिलेगा। और तीसरा मोमबत्ती जलाना तो उत्तर की तरफ जाना, जहां है मोमबत्ती बीतेगा वहां आपको धन दौलत मिल जाएगा। चौथा मोमबत्ती बड़ा खतरे वाला है, ये दक्षिण की तरफ जाना है, लेकिन वहां पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों में धन दौलत बहुत मिल जाएगा, लेकिन उधर मत जाओ, उधर कुछ खतरा है। गरीब व्यक्ति अपना 4 मोमबत्तियां लेके चल दिया। पहला मोमबत्ती जलाया और पूरब की ओर चल दिया। जाते जाते जहां बुझ गई मोमबत्ती, वहां देखा तो एक गुफा है। गुफा में घुसा तो सोने का गठरा पाया। घर पे लाया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, आलसा है अंदर से कि क्या मालूम दूसरा मोमबत्ती जलाता तो इससे ज्यादा मिल जाता। फिर उसने दूसरा मोमबत्ती जलाया, इतने से पेट नहीं भरा। दूसरा मोमबत्ती जला के चल दिया पश्चिम की तरफ। जाते जाते देखा तो जहां मोमबत्ती बुझ गई वहां देखा तो गुफा है, वहां भी हीरे जवाहरात मिल गए। बड़ा खुश हुआ कि यार इसमें भी धन दौलत मिल गया। घर पे आया, बोला तीसरा मोमबत्ती जलाता हूँ तो उससे ज्यादा हो जाता है, जितना ही धन दौलत रहेगा अपने को ही काम देगा। तीसरा मोमबत्ती जलाया, उत्तर की तरफ गया, जहां मोमबत्ती बुता वहां भी उसको धन दौलत मिल गया। बड़ा खुश हुआ, धन दौलत काफी हो गया था। रात को सोया है, उसको लग रहा है कि यार दक्षिण की तरफ गड़बड़ है, लेकिन हमको लगता है इससे ज्यादा धन दौलत उधर है, और उधर का धन दौलत ला देते तो मेरी जिंदगी में चार लग जाता। उससे रहा नहीं गया, बोला इतने धन से कोई काम नहीं होगा। चौथा मोमबत्ती जलाया और दक्षिण की तरफ चल दिया। जाते जाते जहां मोमबत्ती बुझा वहां पे गुफा दिखा। गुफा के अंदर चलते जा रहा है, काफी लंबा निकल गया। दरवाजे बीच में 1-2 ठे मिले,
देख रहा है तो एक आदमी चक्की चला रहा है, हाथ से चक्की चला रहा है। वो बोला, भाई आ गए, आपका इंतजार था, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, आओ, अच्छा आ गए। बोला, भाई क्या बात है, आप बड़ा खुश हो रहे कि मैं आ गया। कहन, हाँ, मैं इस बंधन से मुक्त हो गया। मैं भी तुम्हारे जैसा ही लालची था, मैं भी लालच करते करते यहाँ तक आके फंस गया था। गुरुजी से बहुत सिमरन किया तो गुरुजी बोले, कोई इससे बड़ा लालची आएगा तो आप ये जगह छोड़ के उसको दे दोगे, आप यहाँ से मुक्त हो जाओगे। वो व्यक्ति बोला, भैया लालच नहीं करना चाहिए, जो मिल रहा है उतना अच्छा है। वो कह के और चक्की थमा दिया, बोला, लो हाथ से तुम चलाओ बैठ के। वो गरीब व्यक्ति बड़ा सोच रहा है, देखो अब ये चलाते रहो, कोई इससे तुमसे भी बड़ा कोई आ जाएगा लालची आदमी, तुम भी मुक्त हो जाओगे। शास्त्र में इंसान के जीवन में हमेशा मिलते रहे लेकिन अपना इच्छा नहीं पूरा होता है। साधु जी, एक इंसान मोहन नाम का व्यक्ति था। मोहन गुरु के आश्रम जाते जाते उसको कोई चीज का कमी नहीं था। गरीब व्यक्ति मोहन धीरे धीरे घर बना लिया, धीरे धीरे धन दौलत आ गया, कारोबार अच्छा चलने लगा, लेकिन उसकी तमन्ना नहीं पूरा हो रहा था, क्योंकि जो चाहता था उसको धीरे धीरे मिल जाता था, लेकिन उसके परिवार में कोई लड़का बच्चा उसको नहीं हो रहा था। गुरु जी से बहुत अरदास करता था कि मैं गरीब से मुझे इतना धन दौलत मिला, सब कुछ मिला, खाने की कमी नहीं है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन एक लड़का बच्चा नहीं हो रहा है। 15 साल हो गया है, 15 साल से रोज गुरु से जाता था, स्टेज पे रोज बोलता था, गुरु जी मैं बहुत सिमरन कर रहा हूँ, मुझे बहुत कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक औलाद चाहिए। गुरु जी बोले, जितना है उतने में सुखी से रहो। आप एक गरीब व्यक्ति थे मोहन, आप गरीब थे, लेकिन आपको धीरे धीरे मुझे जितना शक्ति था दिया, क्योंकि आपने बहुत सिमरन किया, सत्संग किया। और कहते हैं गुरु चाहे तो आपका भाग का रेखा बदल देता है। मैंने बहुत आपको दिया जो आपके नसीब में नहीं था, लेकिन गुरु के द्वार में थे, अभी इसके आगे मत मांगो बेटा, उससे लेने से हानिकारक है। नहीं माना मोहन, बहुत बोला, गुरु जी चाहिए, मैं आपके दरबार में आता हूँ। गुरु जी ने उसको बेटा गुरु जी को देना पड़ा। 1 साल बाद उसके घर में बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होते ही मोहन को बहुत खुशियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे बेटा 1-2 साल का हो रहा है, उसकी मांगे खिलौना लाओ, ये लाओ, बच्चे लोग के साथ में गोटी खेलना, गलत गलत मार्ग पे चलने लगा। मोहन का धन दौलत सब मदिरा पान, 10-12 साल की उम्र आते आते उसने ऐसा हो गया कि मोहन को भी मारना शुरू कर दिया कि भाई मुझे पैसा दो। माँ को मारता था, मोहन को बहुत परेशान करता था। मोहन जितना धन दौलत कमाया था सब धीरे धीरे देते गया। बच्चा यहाँ तक नौबत ये आ गया कि पूरा घर बिक गया, क्योंकि गलत राह पे पकड़ लिया, मदिरा पीने लगा। मोहन जैसा था वैसा आ गया रोड पे। गुरु के दरबार में जाता था, पहुंचा, गुरु जी से लगा बोलने, गुरु जी मैं जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ गया। गुरु जी बोले, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपके नसीब में नहीं था मैंने वो करके दिया, लेकिन आप इच्छा बढ़ाते गए बढ़ाते गए। कहते हैं करता करे न कर सके, गुरु करे से हो, 3 लोक 9 खाने में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु चाहता है जब उसके दरबार में जाते हो तो आपके अगले जन्म का पाप काट देता है, और आपके नसीब में जो नहीं रहता है वो भी देता है, लेकिन आप चाहत बढ़ाते जाते हो। 1 साल के बाद फिर आपका दिमाग कुछ और दौड़ेगा, कुछ और लेने के लिए दौड़ेगा।
अरे गुरु के भाग्य में जितना उनको देना है वो दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों चाहते हो? और इतना धन दौलत बंगला ले लोगे, कोई मतलब नहीं है, सब यहीं रहेगा। और जितना दिए हैं गुरु अच्छा है, तन मन धन सदगुरु को सौंप के अपना कारोबार करो, कोई चीज का मोह माया मत रखो, सब सदगुरु देगा, आपका घर भरा रहेगा। और मैं सभी संत महात्मा से यही बोलूँगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार।